कि हम आपके लिए पर डे एक लेक्चर लेके आते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर से बिल्कुल रिलेटेड है, उस लेक्चर का नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेल का रिप्रेजेंटेशन सीखा था। अब हम उसी में वहाँ पे क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट के बारे में बात की थी। और जो हमारा क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट का क्वेश्चन था वो हमने एक कराया था, और जो दूसरे वाला जो पार्ट था कि हमारी जो मोल्टन स्टेट आती है तो आप इजीली आप लोग ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग फॉर्म निकाल सकते हो। बट जैसे ही उसकी एक्वस स्टेट आएगी तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो बच्चों अभी इस लेक्चर के अंदर हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो पार्ट नंबर 8 चला हुआ है। तो इसका जो हमारा लेक्चर आपकी 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अभी इसका 8 लेक्चर में आपका क्या आता है कि सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा चला हुआ है क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट क्वेश्चन। तो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली हम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट के बारे में जब जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने इसके बारे में अब हमें समझना पड़ेगा। तो जो हमारा क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है ना बच्चों, तो इस चीज़ के लिए आपको अब रेडी हो जाना चाहिए कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं। मैंने कहा था क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट का जो अब ये पार्ट है ना बच्चों, वो चलेगा आपका जो चलने वाला है। इसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बात करने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बच्चों। अब ये क्या नई चीज़ आ गई है आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, all metals are arranged in electrochemical series। क्या बात है, देख लीजिए। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP ऑल मेटल्स। केमिकल सीरीज के बारे में आपने समझा है बच्चों। इस चीज़ के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, ये जो नई कंडीशन आई है यहाँ पे SRP के बारे में। जो हमारा SRP के बारे में जो कंडीशंस हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए बच्चों। अब हम नॉर्मल बात करेंगे जो हमारा SRP है बच्चों, SRP। चलिए SRP के बारे में देखते हैं। तो SRP के बारे में आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज डेवलप वी आर अप्रोच द इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू आइदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ रही है कि हम लोग SRP की बात करें तो हम SRP कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो SRP के लिए आपको पता है कि यहाँ पे E नोट सेल, मतलब आप लोग स्टैंडर्ड के E नोट सेल इक्वल्स टू E नोट राइट माइनस के E नोट लेफ्ट। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग SRP निकाल सकते हो। क्लियर है बात? अब हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली है कि हम लोग ये चीज़ जो निकालना पाएंगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग निकाल पाओगे। अब जेन्युइन बात क्या आती है कि जो हमारा SRP है, इस SRP को निकाला ऐसी थोड़ी कि डायरेक्टली आपने SRP निकाल दिया। तो अब हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा जिसका SRP 0 हो। तो उसको आप देखिए कौन सा है, चलो बताते। तो SRP निकालने के लिए जो इसका हेल्पर है वो है बच्चों, उसका नाम रखा गया है C। क्या बात है, C बोल सकते हैं या बोलेंगे NHE। चलिए बच्चों क्या बोल सकते हैं,
या उसको बोलेंगे हम NHE। चलिए, तो C के बारे में आपको समझना पड़ेगा। C इसका मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। H स्टैंड फॉर क्या होता है? हाइड्रोजन। E स्टैंड फॉर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड। चलिए, यहां पे जो हम C की बात कर लेंगे तो इस C के अंदर होगा क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्लियर बात। तो ये C है। अब ऐसे ही करके जो N का मतलब, N का मीन्स क्या होता है? नॉर्मल। N का मीन्स क्या बच्चों? आपको पढ़ना पड़ेगा, ये होता है नॉर्मल। और H का मतलब हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। बेसिक सी बात है, आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, यहाँ पर देखिए आप लोग SRP आप लोग कैलकुलेट करते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब एक SRP निकालने के बाद में हमें एक साइड में, कभी एक साइड की तरफ जो अब आपका एक तरफ होता है, तो उसमें आपको ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करना है बच्चों जिसका SRP 0 हो, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो अभी मैं इसकी बात करूँगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका 0 होगा। एक तरफ, यहाँ पे एक राइट है एक लेफ्ट है, तो एक तरफ हमें ऐसा लेना पड़ेगा जिसका 0 होगा, तो दूसरा आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस बंदे की स्पेशलिटी क्या है? इसकी बात क्या है कि इसका जो हमारा SRP है, जो SRP है वो इसका होता है 0.00 वोल्ट। सीधी सी बात है, आपसे कोई पूछ ले कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP कितना होता है, वो होगा 0.00 वोल्ट। क्लियर हुआ बात? अब इस कंडीशन को हम आगे क्लियर करेंगे कि अब यहाँ पे और भी पार्ट इसके आते हैं। जो हमारा SRP है, क्लियर है? तो अब एक तरफ में जैसे यहाँ पे आपने 0.00 रख लिया, तो दूसरी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, तो इजीली आपका SRP निकल गया। अब उस SRP को उठाया और एक सीरीज में आप लोग अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो वही क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ ना? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या है, जो हमारा SRP है ना बच्चों, उसको अब आप लोग रिप्रेजेंट किससे करते हो? रिप्रेजेंट करते हैं E नोट सेल से। E नोट सेल। अब ये जो नोट वर्ड आया, इसका मतलब, नोट का वर्ड का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को भी देख लीजिए। ये जो नोट आया ना, इस नोट की बात कर रहा हूँ, तो E नोट का मतलब है कि फिक्स है। फिक्स है बच्चों। अब फिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलिए, ई सेल के बारे में आपका एक बात तो हो गया, और प्रेशर भी फिक्स है, प्रेशर होना चाहिए 1 atm। जब इतनी कंडीशन बनेगी तो आपका SRP के बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी बच्चों। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, इसका यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, बच्चों अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहिए, जब तो आपको मजा आएगा। यस, चलिए पढ़ते रहिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि कोई ना कोई ऐसा पोर्शन होता है बच्चों जहाँ पर बच्चों को बात एक बार समझ नहीं आती, तो वहाँ बच्चों को करना क्या चाहिए कि हमें बस अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमें ये करके दिखाना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और जब आप लोग ये अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आ जाओगे तो आप अपनी हर चीज़ सीख जाओगे, और दोबारा उसको देखते रहिए, आपके लिए पुरानी हो जाएगी और आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, कुछ इस पोर्शन के बारे में कुछ कन्वेंशन भी होते हैं, वो आपको कन्वेंशन भी देखने हैं बच्चों। देखिए आप लोग, इसका पहला पार्ट है वो है SRP, जिसका SRP बच्चों क्या होता है? जिसका SRP हाई होगा। SRP की बात करूं मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका SRP हाई होगा, उसका क्या होगा बच्चों?
वो कौन से टर्मिनल पे वर्क करेगा? वो करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड टर्मिनल पर वर्क करेगा। किस पे करने वाला है? कैथोड टर्मिनल पर वर्क करेगा। कैथोड टर्मिनल पर वर्क करने वाला है। जिसका SRP ज़्यादा है वो कैथोड टर्मिनल पर वर्क करेगा। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप, जब भी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए इस बच्चों कि जिसका SRP ज़्यादा हो गया वो कैथोड टर्मिनल पर वर्क करेगा। अब जिसका कैथोड टर्मिनल पर वर्क करने वाला है, अब उसको क्या बताऊं उसके बारे में आपको, वो उतना ही ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, और वो उतना ही ज़्यादा, जो सबसे बड़ी बात है, वो हाईली नेगेटिव भी होने वाला है। क्या होने वाला है? वो हाईली नेगेटिव भी होने वाला है। समझिए एक बार, जिनका SRP ज़्यादा है कैथोड टर्मिनल पर वर्क करेगा, वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूस होगा, और उस पर कैसा चार्ज, मतलब वो हाईली नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? वो हाईली नेगेटिव होगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग पावर या उतना ही ज़्यादा उसका वो क्या होगा बच्चों? उतना ही अच्छा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात दोनों की एक ही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लीजिए, जो हमारा जिसका हमारा SRP कैसा होगा बच्चों? जिसका ज़्यादा होगा वो कैथोड टर्मिनल पर वर्क करेगा, वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग फॉर्म, और वो हाईली नेगेटिव होगा। क्या होगा? वो हाईली नेगेटिव होगा, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या सॉरी उसको बोल सकते हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उतना ही ज़्यादा। दोनों एक ही वर्ड है, समझ लेना इस चीज़। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसका, जो हमारी बात हम करने वाले हैं बच्चों, वो क्या बात करेंगे? जिसका SRP लो होगा, जिसका SRP कैसा होना चाहिए? लो होगा। क्या होना चाहिए? जिसका SRP लो हो बच्चों, वो काम करेगा किस पर? एनोड पर। चलिए आसान है ना, ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। जिनका SRP लो होगा बच्चों, वो कौन से टर्मिनल पर वर्क करेगा? वो एनोड टर्मिनल पर वर्क करेगा, और वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा बच्चों। और जब ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव भी होगा, यानी एक्टिव मेटल भी बोल सकते हैं उसको। जिसका SRP लो है, SRP लो है, वो एनोड टर्मिनल पर वर्क करेगा, और वो सबसे उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, और वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा एक्टिव भी मेटल बोल सकते हो, क्योंकि मेटल्स की बात चल रही है, तो ये सारी चीज़ मेटल की बात कर रहे हैं हम। तो मेटल की बात कर रहे हैं तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अब वो हाईली पॉजिटिव भी होगा। हाईली कैसा होगा बच्चों? वो पॉजिटिव भी होगा, और वो उतना ही ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी, और उतने ही ज़्यादा उसका क्या होने वाला है, या उसको बोलेंगे उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है। सबसे अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों? आप देख लीजिए, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये कन्वेंशन आपको अच्छी तरीके से मगअप कर लेना। जिनका SRP ज़्यादा, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका हाई है, वो कैथोड टर्मिनल पर वर्क करेंगे, और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग, मतलब वो मेटल बहुत अच्छी रिड्यूस हो सकती है। रिड्यूसिंग फॉर्म, जैसे कि रिड्यूसिंग फॉर्म क्या होती है भाई? इधर Li पॉजिटिव सॉरी यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि हमारा Li पॉजिटिव हुआ, और Li पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, यानी इसने गेन किया यहाँ पे, और ये Li आया, तो ये जो फॉर्म होगी ये इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म होगी, और ये Li पॉजिटिव क्या होगी? ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म हो गई। तो ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है वो एनोड टर्मिनल पर भी होगी, और उसका वो लो होगा SRP, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है बात? अब वो हाईली कैसी होगी? नेगेटिव होगी, और उसका उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। सबसे अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, और उतनी अच्छी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगी। दोनों क्लियर हैं, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ बात हम करें SRP की। जिनका SRP लो है बच्चों, एनोड टर्मिनल पर वर्क करेगा, और उसकी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी,
और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल मिलेगा। जिनका SRP लो होता है बच्चों, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है, वो बहुत ही हाईली एक्टिव मेटल है। ये चीज़ आप देख लेना। जिनका SRP ज़्यादा है वो आपका लीस्ट एक्टिव मेटल होता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी कन्वेंशन है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये आपको क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते रहिए बच्चों ध्यान से। और ये कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जो एक बार में समझ में नहीं आता, तो उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ आएगा। इन क्वेश्चन बहुत से बच्चे यहाँ से ध्यान हटाना शुरू कर, जहाँ पे थोड़ा समझ कम आता है बच्चे वहाँ से ध्यान हटाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं चलो छोड़ देते हैं। पर ऐसा करने से कोई इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, जभी तो आपको समझ आएगा सब चीज़। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं जेन्युइनली अब अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं, सभी का अपना इसमें अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जो मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पूरी NCERT से ही रिलेटेड है और आप NCERT में इसको अच्छी तरीके से देख पाओगे। बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नॉर्मली बहुत सारा पोर्शन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग जब NCERT के अंदर चलोगे, जब आप NCERT के अंदर चलोगे तो NCERT के अंदर जब वो सीरीज मिलेगी बच्चों, वहाँ पे आप 34 स्पीसीज मिलेंगी जो आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर रखी हुई हैं। कितनी स्पीसीज है? 34। अब जो 34 स्पीसीज हैं तो हम लोग सारी की सारी तो मगअप नहीं कर सकते, सारा डेटा नहीं पढ़ सकते, तो हम कुछ सेलेक्टिव पढ़ेंगे। 34 स्पीसीज से अलावा हम कुछ कम करेंगे उनको स्पीसीज को, जैसे अप्रोक्सीमेटली हम 24 स्पीसीज पढ़ेंगे। अब जो 24 स्पीसीज होंगी वो आपकी मोस्टली यूजेबल है और आपको उसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। मोस्टली आज आपको इस जो लेक्चर के अंदर है ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो लर्न करके आनी है। और जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करके आओगे तो इसके यूजेबल यानी कि जो इसकी एप्लीकेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। आप लोग जब वीडियो देखते होगे तो ऊपर आपको दिखाई भी दे रही होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पूरी की पूरी मगअप कर लेनी है। अब ये बात है कि उसको मगअप करने के बाद तो एक अलग पोर्शन होता है, पर लेकिन बच्चों उसके एप्लीकेशंस, इसके यूज करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका वर्क नहीं हो पाएगा। तो हम इसको अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेंगे, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग अब जो आपसे डिस्कस करेंगे वो कितनी करेंगे? 24 स्पीसीज के बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं जैसे आप लोगों का यहाँ पे आया है जो आपकी लिथियम है। लिथियम से आपका जो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म आई वो Li आई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो Li पॉजिटिव से क्या कन्वर्ट हुआ? Li में कन्वर्ट हुआ बच्चों। तो अब ये Li पॉजिटिव से Li फॉर्म है। अब ये जो फॉर्म आई है बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है। ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। तो क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आप लोगों को ये जो फॉर्म आई है ये इसकी इधर की ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है और ये इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म है। चलिए बच्चों, अब यहां से आप लोग बात हम करेंगे जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे कहेंगे? ई नोट इक्वल्स टू क्या होगा? Li पॉजिटिव चेंजेस Li। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होगा बच्चों। और जो इसका SRP है ना, वो SRP कितना है? SRP वो होता है आपका माइनस के 3.07 वोल्ट, माइनस के 3.07 वोल्ट। चलिए बच्चों, ये चीज़ आपकी है। रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने समझा दिया है,
आपको समझ में आएगा। तो ये सीरीज़ है, मैं सारी यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म लिखूँगा, रिड्यूसिंग फॉर्म आपको खुद बनानी है। चलिए, तो इसके लिए अब एक निमोनिक्स है, तो 24 स्पीशीज़ है, मैं 6 का बैरियर बना रहा हूँ। तो जो आपका एक निमोनिक्स है उसके साथ में चलते हैं। चलिए यहाँ पे ले ललित और खानसर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ललित और खानसर ने सन्हा से मांगा, सन्हा पूरा वर्ड होगा, सन्हा से मांगा आलू। क्या बात है, 6 कंप्लीट हो गए ना। देख लीजिए, नंबर डालते रहिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ललित और खान सर ने सन्हा से, पूरा सन्हा वर्ड ले लिया, मांगा आलू। भाई आलू दे दो, कुछ बन तो रहा नहीं है, आलू ही खा लेंगे कम से कम। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म से रिड्यूसिंग फॉर्म बनाना आपका काम है, बना के दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या हुआ आपका कि यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों, Ca। यहाँ पे क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बनेगा Na, और यहाँ पे क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बनेगा बच्चों Mg, और यहाँ से क्या आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बना आपका Al। बोलो बात समझ में आती नहीं। 6 आपका पार्ट हो चुका है, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से बनेगा, रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो E0, तो क्या बनेगा K पॉजिटिव चेंजेस K, और इसका लिखने का तरीका E0 Ca 2 पॉजिटिव चेंजेस Ca, और इसको किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, E0 Na पॉजिटिव चेंजेस Na, और ये इसको किस तरीके से लिखेंगे E0 Mg2 पॉजिटिव चेंजेस Mg, और इसको किस तरीके से लिखेंगे E0 Al3 पॉजिटिव चेंजेस Al। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं। ये 6 का आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको ये डेटा जो है NCERT से लर्न कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्लियर हुआ ना यहाँ पे। तो 6 इसके पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसका निमोनिक्स मैंने साथ बताया, ललित और खान सर ने सन्हा से मांगा आलू। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आप मैं आगे चलता हूँ। चलिए सिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 7 की। 7 नंबर, ललित और खान सर ने सना से मांगा आलू। फिर मैं जल में जरीन खान, करीना, फिलहाल कोई नहीं है। क्लियर, ये Zn2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव, सॉरी Cr3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Ni पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। तो अब ये 6 ये भी कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे क्या करें, जल में जरीना, करीना या भाई जरीन खान, करीना, फिलहाल कोई नहीं है। क्लियर बात है। अब आप लोग यहाँ पे वाटर आ रहा है, तो वाटर का जो इम्पोर्टेंट केस है, ये वाटर डबल नेचर का है यहाँ पे। अब ये इसका यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है। अब वाटर का जो रिडक्शन होएगा तो बच्चों क्या है, ये रिएक्शंस तो आपको याद करनी पड़ेगी। हमारा जो वाटर है, इस वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पार्ट हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वाटर के बारे में आपको देखिए, जब रिडक्शन होगा ना तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह मगअप करनी है। देखिए अब लोग, मैं इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म नहीं लिखने वाला हूँ, वो आप लोग अपने आप तैयार कर लोगे। और इधर इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता चल चुका है, और ये सारे के सारे इधर का जो डाटा है ना SRP वाला, वो आप लोग NCERT से उठा के लर्न कर लोगे। तो अब H2O है ना, यहाँ पे H2O है। अब इसका जो रिडक्शन होने वाला, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी बच्चों। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी।
अब यहाँ पे इसका अंदर देख लीजिए इस कंसेप्ट को। अब O का हमें बैलेंस करना है, O का बैलेंस करना है तो इसकी अपोजिट साइड में हम लोग क्या जो ऐड कर लेंगे OH नेगेटिव। अब यहाँ पे इस दोनों तरफ क्या है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी बैलेंस होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया। तो नॉर्मली हमारे जितने भी हैं ना एलिमेंट तो बैलेंस हो गए। अब एलिमेंट बैलेंस हो गए बट चार्ज बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर की तरफ जोड़ लूँ तो पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। क्योंकि रिएक्शन के अंदर सबसे बड़ी बात होती है एलिमेंट, जब आपका चार्ज होगा तो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, और एलिमेंट है तो एलिमेंट भी बैलेंस होना चाहिए, तो आपको अच्छी तरीके से होगा। जब वाटर का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से जो बात करेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 6 और आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम बुला लेते हैं सनी पाजी को। ठीक है भाई, जब हम बोर हो रहे हैं तो सनी पाजी के बिना तो हमारा काम नहीं होगा ना। देखिए आप लोग क्या होता है, सनी देओल और आज का जो सुपरस्टार है सनी देओल और प्रभास, हिंदुस्तान की चीपेस्ट एल्कोहल पीकर हैंगे। भाई चीपेस्ट एल्कोहल पी लिए, हमारे यहाँ पे जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं ना घर पे, वो एल्कोहल ले लिए और अपना आराम से मज़े में पी के बैठ गए, तो वो हैंग हो गए। सनी देओल और प्रभास हिंदुस्तान की चीपेस्ट एल्कोहल पीकर हैंगे। ठीक है, अब इसका क्या, ये जो हमारे पास ये बंदा आया ना इधर, इसका SRP कैसा होता है? वो 0.00 वोल्ट। ठीक है, अब जब 0.0 वोल्ट हो गया तो आपको पता है जब 0 तो आ गया, इसका मतलब जो पीछे का SRP था वो ऑलवेसली कैसा था? नेगेटिव है। भाई जितना भी ये पीछे का SRP है, हाइड्रोजन से जो बिलो जितने भी एलिमेंट हैं, मैं पीछे की तरफ जितने भी एलिमेंट हैं 15 से पीछे, तो जितने भी एलिमेंट है बच्चों उनका SRP कैसा है? वो नेगेटिव है। ये चीज़ याद रखो, उनका जो नेगेटिव है SRP, याद रखना, उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है बच्चों? वो है नेगेटिव। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 18 हो गया। अब इस 18 के बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 19, 20, 21, 22 एंड 23 एंड 24 स्पीसीज हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको मगअप कर लीजिए। आज नंबर नहीं है पानी से नहाने का। चलो यार, इसका मतलब नहाएगा नहीं, गंदा ही रहेगा क्या? ये तो सोचना चाहिए। अब ये पानी एक और आ गया, एक 7 नंबर वाला पानी है, एक 21 नंबर वाला पानी है। तो 21 नंबर वाले पानी का क्या होना है? ऑक्सीडेशन। ये चीज़ ध्यान रखिए, रिएक्शन में अभी कंप्लीट करूँगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो बच्चों अब इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, आज नंबर नहीं है पानी से नहाने का, कल सल्फेट से फिर नहा लूँगा। क्या बात है, सल्फेट से नहाएगा बंदा, यानी कि पूरा ही पूरी स्किन चेंज करने का इरादा है इसका। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो 24 स्पीसीज आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है बच्चों, अब इस ऑक्सीडेशन में के अंदर क्या होगा? अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन कीजिए। जब रिडक्शन हुआ था तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई थी, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। कौन सी होगी? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अब इसकी तरफ बैलेंस करना, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी हाइड्रोजन H पॉजिटिव, यानी कि तो हाइड्रान की हेल्प ले लिए। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप लोग। O का कितना क्वांटिटी है यहाँ पे? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो H का कितना हुआ? 4 H पॉजिटिव। एलिमेंट बैलेंस हो गया, बट अभी भी चार्जेस देख लेते हैं। 4 H पॉजिटिव, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो चुकी है राइट साइड के अंदर, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। अभी तो इलेक्ट्रॉन यानी कि अभी तो कंप्लीट होगी इक्वेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बच्चों इसी के साथ हम लोग अपना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, और आपको इसको अच्छी तरीके से मगअप कर लेना है। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। आपका यही आज का होमवर्क है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से घर पे जाकर देखेंगे और आप इसको मगअप करेंगे। मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा बच्चों इसको लर्न करने के, और जब आप लोग इसे अच्छी तरीके से मगअप कर लोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।